A very pleasant morning to all of you. Today, children, we are going to do a very new lesson from our English grammar book. The name of the lesson is Use of and, but, or. And this is lesson number 10 of your book. So, children, before using and, but, or in the sentences, you children should know what are they. Children, and, but, or are conjunctions or connecting words. Their main purpose is to connect two words or group of words or short sentences. So now let us see the how you use these three conjunctions in sentences. Let us see first how to use and. We use and to add some information in an expression. यानी कि जब हमको कोई चीज को ऐड करना होगा, कोई इंफॉर्मेशन को ऐड करना होगा, तब वहां पे हम कौन से कंजंक्शन का यूज करते हैं? एंड का. फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस देख लेते हैं. सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज. यहाँ पे आपने देखा क्या बोला है? यू हैव टू सिट कामली ऑन अ मैट. एंड नाउ another additional information is given that after sitting on a mat you have to close your eyes. So this close your eyes is an additional information given to the first sentence. So two sentences are connected with the conjunction word and. Now the next usage we will see of or. We use or to signify an alternate or option. जब हमारे पास चॉइस रहती है या ऑप्शन रहता है किसी दो में, तब हम वहां पे और का यूसेज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी द सेंटेंस नंबर 2. होल्ड योर ब्रेथ फॉर 5 to 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन. तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास. या तो आप अपना ब्रेथ जो है होल्ड करो 5 to 10 seconds के लिए, या फिर तब तक के लिए कि जब तक आप कंफर्टेबल हो. तो यहाँ पे आपने देखा और आपके दो ऑप्शंस को उसने कनेक्ट करा. नाउ लेट अस सी द थर्ड एक्सप्रेशन. वी यूज बट टू एक्सप्रेस अ डिफरेंट सिचुएशन और कंडीशन. जब कहीं कंडीशन की बात आती है या कोई सिचुएशन की बात होती है, तब वहां पे हम क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन बट. सी द सेंटेंस नंबर 3. You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. यहाँ पे देखो क्या बोला गया है? You can do it in the evening. आप उसको शाम को भी कर सकते हो, पर वहां पे कंडीशन लगा दिया है. कि क्या कंडीशन लगा है? लेकिन आप उसको कर सकते हो, लेकिन there should be a gap of 4 hours आफ्टर द लास्ट मील. तो आपने देखा वहां पे कंडीशन लगाने के लिए हमने वहां पे किस कंजंक्शन का यूज किया? बट. सो इससे हमें तीनों सेंटेंसेस से क्या पता चला? कि वी यूज द कंजंक्शन एंड टू एड एन इंफॉर्मेशन, एंड द कंजंक्शन और व्हेन देयर इज अ चॉइस और ऑप्शन, एंड द थर्ड कंजंक्शन बट वी यूज for a certain situation or when you are adding a condition. Okay, so now let us solve one exercise which is given in your book. Fill in the blanks with and, but, or whichever is suitable in the sentences given below. So as I told you before, you have understood where you should use and, where you should use but, and where you should use or. So according to that, first you have to read the sentence and identify as to which conjunction will be proper over there. And according to that, you have to fill in the blanks. Now let us see the first sentence. Shivam dash Nitin were students of class 5th. So there is, with what conjunction will you add the two sentence? With and. Shivam and Nitin were students of class 5th. आपने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया कि शिवम भी क्लास 5 का स्टूडेंट है और नितिन भी क्लास 5 का स्टूडेंट है. तो फॉर दैट यू हैव यूज्ड द कंजंक्शन एंड ओवर देयर. नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस. ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली डैश ही डज नॉट गो. सभी दोस्त स्कूल जाते हैं बट ही डज नॉट गो देयर. अब एक इंफॉर्मेशन क्या आप हमारे पास क्या आ रहा है कि ऑल ऑफ द फ्रेंड्स गो टू स्कूल डेली.
परंतु या लेकिन वो नहीं जाता है, यहाँ पे कंडीशन आ गया है, तो वहां पे इसलिए आप क्या यूज करोगे, बट. देन द effigies कैच फायर डैश बर्न टू एशेस. ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि effigies में कैच फायर हुआ था और उसके बाद वो एशेस में एशेस की तरह वो बर्न हो गए थे. देयर इज अ दैट इज अ ग्रेट आइडिया डैश यू आर सो टॉकेटिव. ये एक शानदार विचार है, बट आप बहुत ज्यादा बातूनी हो. यू आर सो टॉकेटिव. सो वहां पे कंडीशन लग गया, विचार अच्छा है पर आप बहुत टॉकेटिव हो, इसलिए वहां पे कौन सा कंजंक्शन आएगा, बट. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ही रिटर्न्स होम डैश डिसाइड्स टू गो टू स्कूल डेली. वो घर आता है, ही रिटर्न्स होम एंड देन ही व्हाट ही डिसाइड्स दैट ही शुड गो टू स्कूल डेली. तो वहां पे क्या हो गया, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि वो घर आके वो दूसरा क्या सोचता है, वो क्या विचार करता है कि उसको डेली स्कूल जाना चाहिए, तो वहां पे एंड आएगा. देन मूषकराज वॉज हैप्पी डैश प्लीज विद गजराज. मूषकराज जी हैप्पी भी थे और साथ ही साथ वो क्या थे, वो प्लीज्ड भी थे गजराज से. सो द कंजंक्शन यूज्ड ओवर हियर विल बी एंड. देन we did not think whether our household activities are our jobs dash not. We did not think, हमने कभी नहीं सोचा था कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है वो हमारे जॉब है या नहीं, तो what will come over there, or. Then generally shall is used with I dash we. shall को हम कहाँ यूज करते हैं जनरली या कॉमनली, I और वी के साथ. देन कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग डैश यू विल फॉल डाउन. तो वहां पे क्या आएगा, कौन सा कंजंक्शन आएगा, और को हम कहाँ यूज करते हैं, जब दो ऑप्शन होते हैं या दो चॉइस होती है, तो वहां पे क्या आया, कीप योर माउथ शट वाइल फ्लाइंग, नहीं तो यू विल फॉल डाउन. दे अफेक्ट आवर लंग्स डैश मसल्स. ये हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करते हैं और हमारे मसल्स को भी, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है हमको, तो वहां पे हम यूज करेंगे एंड. देन वी प्लेश नेवर टू च्यू गुटखा डैश टबैको अगेन. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हम गुटखा भी नहीं खाएंगे और टबैको को भी नहीं च्यू करेंगे, इसलिए वहां पे आएगा आपका कंजंक्शन एंड. Next sentence is the police warned her not to run after the vehicle dash she did not listen to them. यहाँ पे कंडीशन आ रहा है, इसलिए वहां पे कौन सा कंजंक्शन लगेगा, बट. कालीबाई फेल डाउन अनकॉन्शियस डैश डाइड. यहाँ पे क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि कालीबाई अनकॉन्शियस होके गिर गई और वो डेड हो गई, तो वहां पे आएगा एंड. द गाइड गॉट इनटू द ड्राइवर सीट टू शो हिम ऑल द न्यू थिंग्स दिस कार कुड डू डैश रोशन लाल वॉज वेरी इम्पेशेंट टू ड्राइव द कार हिमसेल्फ. यहाँ पे अगेन कंडीशन है, इसलिए वहां पे आएगा बट. दे हैव वंडरफुल बॉडीज डैश माइंड्स डैश दे डू नॉट वॉन्ट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर्स. अब क्या है, उनके पास वंडरफुल बॉडीज भी है और क्या है, माइंड, इसलिए वहां पे क्या आएगा एंड. पर फिर वापस क्या हो गया, कंडीशन लग गया, बट दे डू नॉट वांट टू लिसन टू स्पिरिचुअल मास्टर्स. देन द नेक्स्ट सेंटेंस, सून द पेपर वर्क वॉज ओवर डैश द कार वॉज हिज. पेपर वर्क भी मूव हो गए और साथ में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, द कार वॉज हिज, तो वहां पे आएगा एंड. ही ड्रेस्ड केयरफुली फॉर द मूवमेंट डैश रीच द ग्रैंड शोरूम. इसीलिए यहां पर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यू विल यूज द कंजंक्शन एंड ओवर हियर. वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़ डैश द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़. यहां पर भी क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि हम प्राउड है चित्तौड़गढ़ से, साथ ही साथ ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़ के लिए भी हम क्या है, प्राउड फील कर रहे हैं, इसलिए वहां पे क्या आएगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन जब दे रहे हो तो एंड.
हाउ कैन वी हेल्प टू कीप आवर स्कूल डैश कॉलोनी क्लीन। ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है स्कूल और कॉलोनी को क्लीन करने के लिए, तो वहां पे आएगा एंड। सरिता डैश बबीता आर गुड फ्रेंड्स। सरिता और बबीता गुड फ्रेंड्स है, तो वहां पे क्या आएगा एंड। डैश दे लिव इन डिफरेंट विलेजेस। पर वो कहाँ रहते हैं, अलग अलग गांवों में रहते हैं, तो वहां पे आएगा बट। दे स्टडी साइंस मैथ्स डैश इंग्लिश टुगेदर। 3 सब्जेक्ट्स को जोड़ना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसलिए वहां पे आएगा एंड। मीना डैश रेहाना आर गुड फ्रेंड्स। रीना और कौन है गुड फ्रेंड्स, रेहाना, इसलिए रीना एंड रेहाना आएगा वहां पे। डैश दे रीड इन डिफरेंट क्लासेस। यहाँ पे कंडीशन है वो गुड फ्रेंड्स है पर वो अलग अलग क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए वहां पे आएगा बट। आई टेक राइस डैश चपाती इन माई लंच। एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि मैं लंच में राइस भी लेता हूँ, चपाती भी लेता हूँ। इस तरीके से चिल्ड्रन you have to first of all read the sentence very nicely and you have to identify whether it is an additional information given, whether there is an option or there is a condition, and according to that you have to put the conjunction in the proper place. With this I am winding this class. Meet you in my next class with a very new topic. Take care and be safe. Bye.